स्क्रीन शो हो रहा है सबको? आवाज आ रही है ना सबको? एक बार क्लियर मेरे को बता दो सब। हाँ सत्यम भाई आ रही है। आ रही है ना? ठीक है। तो बाकी हम स्टार्ट पे चलते हैं। ये कैसे हटेगा भाई साहब? आप अपना अपना वो बंद कर सकते हैं कैमरा अभी? हाँ जी। आप सब अपना अपना वो बंद कर सकते हैं वीडियो। वेट करिए। वेट करिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। बाकी चैट में मेरे से पूछ लेना जिसको पूछना हो। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ रहा है। हाँ, तो अभी मैं क्या समझा रहा था आपको? ट्रेंड कैसे देखना है हमें, ठीक है ना? तो अभी मैं फिलहाल वो समझा रहा था सबको। इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा ट्रेंड कैसे पता करना है। हाँ जी। भाई एक बार फिर से बता दो क्या? एक बार फिर से समझा दूं? तो देखो, मार्केट में यहाँ पे हमें जब भी मार्केट में हमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट से ट्रेड करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारा मार्केट का एक्चुअल में हाई कहाँ पर है, एक्चुअल में लो कहाँ पर है। ठीक है। एक्चुअल में जो हाई हमारा कब होता है? जब भी मार्केट किसी भी छोटे से इंड्यूसमेंट यानी पुल बैक को ले ले। ठीक है। मार्केट ये पुल बैक को लेता है, मार्केट का हाई ऊपर कंफर्म हो जाता है। कौन सा पुल बैक? ये पुल बैक को, ठीक है ना? और लो कहाँ पे कंफर्म होता है हमारा? जब भी मार्केट हमारा प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक करता है। अगर मार्केट बाई चांस यहाँ से ऊपर जाता और इसको ब्रेक कर देता है, इस हाई को, तो जो नीचे का लोएस्ट पॉइंट बनता हमारा वो बन जाता हमारा लो, ठीक है ना? तो अभी हमारा जो मार्केट का हाई ये था, नीचे लो था हमारा, मार्केट ने हमारा हाई को ब्रेक करा। ठीक है, नीचे लो हमारा ये कंफर्म हो जाता है। मार्केट नीचे से यहाँ तक ऊपर जा ही जा रहा था। ऊपर जाते हुए आखिर में क्या किया मार्केट ने? जो हमारा स्ट्रक्चर का मेन लो होता है उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है ना? जब मार्केट हमारे स्ट्रक्चर का मेन लो को ब्रेक करेगा, ठीक है चलेगा। हाँ, अभी देखिए, मार्केट ने यहाँ से जो ब्रेक करा हमारा, यहाँ से अप ट्रेंड में था, मार्केट ने एक्चुअल में जो हमारा हाई है उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है ना? जब मार्केट हमारा एक्चुअल में हाई को ब्रेक करता है और लो को ब्रेक करता है, तब मार्केट में ट्रेंड हो जाता है चेंज। यहाँ मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने सप्लाई पर टैप करा। ठीक है, यहाँ से हमें एंट्री कैसे मिलती है? यहाँ से हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना होता है। जैसे मैं 1 डे के टाइम फ्रेम से सीधा छोटे टाइम फ्रेम में आया, सेम हमें ऐसे ही यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में जाना होता है। और यहाँ से हमें एक शॉर्ट की एंट्री बना लेनी होती है। कहाँ तक? जो हमारा आखिरी
फेयर वैल्यू गैप होता है या फिर कोई पुल बैक होता है आखिरी, वहां तक हमें टारगेट बनाना होता है। 70 to 80% टारगेट यहाँ पर सिर्फ बुक करना होता है। एसएल हम कहाँ पे रख सकते हैं? एसएल हमें डिमांड जोन होता है ना जो, उस डिमांड जोन से हमें एंट्री भी लेनी होती है और डिमांड जोन के हाई पर हमें अपना एसएल रखना होता है। मार्केट में बहुत बार होता है कि छोटे टाइम फ्रेम में अगर जाएंगे तो जो डिमांड जोन, सप्लाई जोन या डिमांड जोन होता है वो छोटे छोटे कैंडल में डिवाइड होता जाता है। हमें छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जाकर उसको रिफाइन करना होता है और छोटा कैंडल पकड़ के सिर्फ 5 से 10 पॉइंट के एसएल से हम बड़ा बड़ा टारगेट अपना कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मान लो यहाँ तक हमें टारगेट मिल जाता है। जो ज्यादा पेशेंस रखते हैं उनको बड़ा टारगेट मिलता है, पेशेंस रखने वालों को इतना बड़ा बड़ा टारगेट मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, जो अब हमारा ट्रेंड है मार्केट का, बुलिश से बेरिश में शिफ्ट हो गया। अब हमारा हाई कहाँ पे कंफर्म होता है? एक हाई हमारा ये कंफर्म हुआ, एक लो हमारा ये कंफर्म हुआ। अब ये हाई हमारा कब कंफर्म होगा? जब मार्केट हमारा एक्चुअल में लो को ब्रेक करेगा। तो जब मार्केट ने, ये हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट था मार्केट का, ठीक है, जब मार्केट ने पास्ट में इसके लो को ब्रेक करा था तो मार्केट का क्या हुआ, ये पॉइंट हमारा क्या बना, लोवेस्ट पॉइंट। अब ये लो हमारा कब कंफर्म होगा? हम चाहते तो इसके नीचे भी लो बना सकते थे, इस पॉइंट को भी लो बना सकते थे, इस पॉइंट को भी लो बना सकते थे, बट इसी को मैंने क्यों बनाया? क्योंकि जब मार्केट ने इस पुल बैक को लिया, बताता हूं मैं। तो जब मार्केट ने, यहाँ ध्यान से देखना, मैंने बताया ना कि पुल बैक लेना जरूरी होता है मार्केट का। पुल बैक यानी इंड्यूसमेंट। मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, ये लाइन को ब्रेक करते हुए, तो नीचे आके मार्केट ने पहला पुल बैक ये बनाया, ये मार्केट ने पहला पुल बैक बनाया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया और इस पुल बैक को मार्केट ने ग्रैब करा। ठीक है, जब मार्केट इस पुल बैक को ग्रैब कर लेती है तो क्या होता है, मार्केट में आता है डाउनफॉल। ठीक है, तो मतलब कि जो मार्केट का लो है वो कंफर्म हो जाता है। ये लो हमारा कब कंफर्म हुआ? अब हमारा हाई कब कंफर्म होगा? जब मार्केट हमारा इस पॉइंट के, ये जो मेजर लो है, इस लो को ब्रेक करेगा, तब हमारा आगे हाई कंफर्म होगा। जो मार्केट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा हाई बन जाता है। ठीक है ना। ये देखो, काफी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना सब। हमारा ट्रेंड कब चेंज होगा? जब मार्केट हमारा जो एक्चुअल में हाई है इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होगा, तब तक हमारा ट्रेंड होगा बियरिश में। ठीक है, तो अब हमारा हाई कहाँ पे कंफर्म हुआ? हमारा हाई, ये पॉइंट सबसे हाईएस्ट पॉइंट था हमारा मार्केट का। ठीक है, तो अब ये हमारा हाई कंफर्म हुआ, मार्केट ने लो ब्रेक करा था ना ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ध्यान से देखना ये पॉइंट। ये देखो, मार्केट रेड कैंडल बना के नीचे आ रहा था, अब देखो मार्केट ने ये लो ब्रेक करा। ठीक है, मैंने बताया ना मार्केट का लो कब कंफर्म होता है? जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, फिर इसके बाद ये एक पुल बैक बना यहाँ पर, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, ये देखो ये नीचे आया मार्केट, सॉरी, ये देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया। ठीक है, अब ये कैंडल का हाई को किसने ब्रेक करा? इसने ब्रेक करा, यानी ये पुल बैक बना, फिर नीचे आया मार्केट और ये यहाँ पर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा, ये बन गया, ये पॉइंट हमारा बन गया लो। ठीक है ना, अब मार्केट ने अगेन हमारे लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, अब हमारे पास कहाँ से कहाँ तक की सिचुएशन है, ये देखो। अब जो हमारे पास सिचुएशन है, ये हाई हमारा, ये पॉइंट हमारा हाई, ये पॉइंट हमारा लो। ये लो क्यों कंफर्म हुआ? क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया। ठीक है ना, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि इसके लो को ब्रेक करने के बाद जो पहला पुल बैक था ये पॉइंट, मार्केट ने इसको लिया, तो यहाँ से ये हमारा ये लो कंफर्म हुआ। अगेन ये हाई हमारा कब कंफर्म हुआ? जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक करा। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखना, मैंने बताया ना जब भी मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट जब भी ब्रेक होगा तभी ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है ना,
अब देखो यहाँ पे मैंने अभी जो पहला सेशन करा था बताया था ना, ये पॉइंट हमारा क्या था, एक डिमांड जोन 1 डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब देखो मार्केट ने जब ये लो बनाया हमारा, ये देखो जब मार्केट ने ये लो बनाया, अगेन जब मार्केट ने ये हमारा, ये तो हमारा स्ट्रक्चर का हाई था, और जब मार्केट ने ये स्ट्रक्चर का हमारा हाई ब्रेक करा लो, ठीक है, जब मार्केट ने हमारा स्ट्रक्चर का हाई ब्रेक करा, और एक तो मार्केट हमारे कहाँ पे टैप था, डिमांड जोन पे टैप था, ये नीचे 1 डेली के टाइम फ्रेम में डिमांड था ना हमारा। अब यहाँ पे मार्केट ने जब हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक करा, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं मार्केट में अब आने वाला है ट्रेंड चेंज, मतलब जो मार्केट यहाँ से बेरिश ट्रेंड में नीचे जा रहा था ना, अब यहाँ से मार्केट जाएगा बुलिश ट्रेंड में, ठीक है ना। सेम वही हुआ, मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड में गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जब बड़े टाइम फ्रेम में हमें सेम इसी प्रकार, जैसे हम 1 HR के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं, तो सेम इसे इसी तरह हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड ले सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे डिमांड या सप्लाई जोन मार्क करा, छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा 5 मिनट 1 मिनट में, वहां पे मैं ट्रेंड चेंज होने का वेट करूंगा, फिर वहां से मैं एंट्री बनाऊंगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें ट्रेड करना है। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने हमारा हाई हाई कब कंफर्म करा, जब मार्केट ने हमारा ये पॉइंट लो ब्रेक करा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हुआ हमारा, ये पॉइंट हमारा कंफर्म हो गया हाई, ठीक है। अब मार्केट ने जब हमारा हाई ब्रेक करा इस पॉइंट पे, ठीक है, तो ये क्या बना हमारा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा ये लोएस्ट पॉइंट हमारा बन गया लो, ठीक है। अब अगेन हमारा हाई कब कंफर्म होगा, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगी, ठीक है। ये पॉइंट हाई बना हमारा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने ले लिया, ठीक है ना। अब ये पॉइंट लो बना हमारा। ऐसे हमें मार्केट में ट्रेड लेना, और एक्चुअल ट्रेंड जो होता है ना मार्केट का, वो इसी तरह पता करना होता है हमें। ऐसे नहीं कि हम किसी भी चीज को हाई लो बना ले, इसको बना ले हाई, इसको लो, इसको हाई, इसको लो, इसको ऐसे नहीं बना सकते हम। हमें अब बताओ, मार्केट का जब तक ये एक्चुअल में जो हाई है हमारा या लो है ये ब्रेक नहीं होता, तब तक हम मार्केट में ये नहीं कह सकते कि जो हमारा ट्रेंड है वो चेंज है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अभी मैं करंट सिचुएशन भी बता देता हूँ मार्केट की क्या है। ये मार्केट ने अगेन यहाँ पे हमें क्या करा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। अगेन मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करा। अब हमारा हाई कब कंफर्म होता है, जब मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, मार्केट अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, ये एक पुल बैक बनाया मार्केट ने, ये पुल बैक बनाया, बट ये प्रोटेक्टेड है। हाँ जी बोलिए, बोलिए बोलिए भाई बोलिए। चैट में पूछ सकते, चैट में भी पूछ सकते चाहे मेरे से, ठीक है। हाँ जी सर, अभी आवाज तो क्लियर नहीं आ रही मेरे पास, आप चैट में लिख के मेरे से बता दें, मैं वो क्लियर कर देता हूँ आपको। तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप चैट में लिखिए, मैं वही चीज आपको अभी मैं तुरंत ही समझा दूंगा। तो देखो यहाँ पर मैंने, हाई कब कंफर्म होता है, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा, ठीक है। इंड्यूसमेंट किसे कहते हैं, किसी भी प्रीवियस पुल बैक को कहते हैं इंड्यूसमेंट। ये प्रीवियस पुल बैक था, मार्केट ने इसको नहीं लिया, ठीक है। अब मार्केट ये हाई बनाया और ये पॉइंट हमारा लो बनाया, ठीक है, ठीक है। ये हाई के बाद ये लो बना ना हमारा, जब हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारा लो भी नहीं कंफर्म होता है। तो ये मार्केट ने अभी तक इंड्यूसमेंट नहीं लिया, ठीक। अब देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था, यहाँ से मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक बनाया, अगेन ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर ये पुल बैक बनाया, ठीक है ना। ये इंड्यूसमेंट ट्रांसफर होकर यहाँ पर आएगी। स्टिल हमारा जो मार्केट का जो हाई है ना वो कंफर्म नहीं हुआ। हाई कब कंफर्म हुआ, जब मार्केट ने ये पुल बैक को हमारे ले लिया। ये देखो, ये पॉइंट हमारा पुल बैक था एक, ठीक है। ध्यान से देखो, ये ग्रीन कैंडल अपसाइड गया, अगली रेड कैंडल ने इस रेड कैंडल की लो को ब्रेक करा, तो ये हमारा क्या बनता है, एक छोटा सा यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और ये एक ऐसे हमारा एक पुल बैक बनता है, ठीक है ना। जब मार्केट ने ये पुल बैक लिया तो ये हमारा हाई कंफर्म हो जाता है।
सत्यम भाई वो कैंडल तो उसको क्लोजिंग नहीं दिया, खाली वीक ने ही इसको लो को ब्रेक किया है। हाँ जी, उसके लो के नीचे क्लोज नहीं दिया ना, किसने? वही जो कैंडल का आप अभी बना रहे हो ना, जो पुल बैक के लिए ये डोजी टाइप का। हाँ जी हाँ जी। ये तो अगली कैंडल ने दिया ना ब्रेक, ये देखो अगली कैंडल ने दिया। अगर ये हाँ यहीं से जी ऊपर हाँ चला जाता ना तो ये जो होती विक हाँ जी ट्रांसफर हो जाती, बट इसने नहीं ब्रेक किया तो इसने तो ब्रेक करा ना। मतलब इम्पोर्टेंट जी होता जी। है कि इसकी नीचे क्लोजिंग हो, ये इम्पोर्टेंट होता है मार्केट में। अगर बाय चांस मार्केट यहीं से ऊपर चला जाता तो जो ये लो है हमारा ट्रांस, हाँ जी, காதுல கேக்குற கண்ணுல கேட்பாங்க. अगर मार्केट, ஏதோ ஒண்ணு பக்கா பாக்குறானுங்க என்னன்னு பாக்க சாதாரணமா அடிக்கிறானுங்க அவுட்ரா புடிச்சானா புடிச்சான் सुनो वाह सुनो सुनो सुपर भाई, कैच सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मैं लॉजिक ऋतुराज समझाता हूँ कैच एक। मेरी लॉजिक समझो एक। जैसे देखो ये मार्केट का एक लो था, अगर मार्केट ये वीक बनाया मार्केट, और वीक बना के अगर मार्केट ऊपर चला जाता ना சூப்பர் तो जो கேட்ச் ये हमारा जो लो है, எங்க ஓடி வந்து அப்படியே ஊந்து பிடிக்கும் सुनिए அவன் भाई, கீழே விழ போற விஷயம் பால் கையில போடாது பட்டு போயிடும் பொறுக்கு हाँ जी भाई, अपना ரஷீத் இல்ல थोड़ा वो प्लीज ऑडियो ऑफ कर अरे लीजिए वो सब। मैं हाँ, रुके, मैं सबका ऑडियो ऑफ कर देता हूँ। எப்படி வரான் பார் போச்சு பால் விழுந்துச்சுடா மண்ணில் பட்டுச்சு இல்ல பட்டுச்சு அவன் கை கீழே இல்ல பார் கை பார் பால் படுது பார் நாட் அவுட் प्लीज सब ऑडियो ऑफ कर लीजिए, यहाँ से मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, बट देख लेता हूँ एक बार ट्राई करके कि कैसे ऑडियो ऑफ हमारा हमारा साथ साउथ इंडियन भाई है कोई, प्लीज ऑडियो अपना स्विच ऑफ कर लो, भी। एक मिनट मैं बड़ा कर देता डिस्टरबेंस आ हूँ। रहा है बैकग्राउंड से। கேட்ச் அப்படின்னு போடுறாங்க ஓ விற்பனை उसका तो மனசுல அடி पार्टिसिपेंट्स है तो इसमें நீங்க क्या ஏன்டா है। கமெண்ட் பண்றீங்க சிஎஸ்கே தோக்க சொன்ன பசங்க கமெண்ட் பண்ண वेट கூடாது वेट वेट, போட்டுருப்பா मैं कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, अभी सबको मेरी सी आवाज क्लियर आ रही है? चैट में मेरे से बता देना, ठीक है? हाँ आ रही है। हाँ, अभी भी नहीं क्लियर हुई तो अभी देखो, ये लॉजिक समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, मैंने बताया ना कि जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट को लेता है तभी हमारा हाई कंफर्म होता है। अगर बाय चांस मार्केट देखो ये इंड्यूसमेंट लिया, ये विक बना के अगर मार्केट ऊपर चला जाता तो जो हमारी ये ट्रांसफर हो जाती है, जो ये जो इंड्यूसमेंट होता है वो ट्रांसफर होकर इधर आ जाता है। इससे हम अपना हाई कंफर्म तब नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो ये इंड्यूसमेंट जो ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ गई, बट नीचे जो क्लोजिंग दी ना इसको अगली कैंडल ने, तभी ये हमारा हाई कंफर्म होता है। अभी तक हमारे पास रेंज कहाँ से कहाँ तक की हुई, ये देखो। अब हमारे पास कितनी बड़ी रेंज है, एक तो लो हमारा ये था, अगेन हमारा हाई कहाँ पे बना, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो मार्केट में लो यहाँ पर है, हाई यहाँ पर है। अब मार्केट को अगर डाउन ट्रेंड में जाना होगा तो पहले इस लो को ब्रेक करना होगा, ठीक है, तभी मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, मार्केट ने आखिर में क्या किया, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, यहाँ से अगेन हमारा जो हाई है ब्रेक करा, यहाँ तक हमारा जो हाई है ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब हमारा मार्केट का लो कहाँ पे बना, अब जो मार्केट का लो है इस पॉइंट पे बना, और हाई कब बनेगा हमारा, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि हमारा इंड्यूसमेंट मार्केट ने कहाँ पर लिया। अब देखो, ये देखो, ये अभी करंटली सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। ये देखिए, तो अभी ये करंटली सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। मार्केट यहाँ से गया, ये ग्रीन कैंडल, इस रेड कैंडल है प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करा, अगले रेड कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है इसने इसके लो को ब्रेक करा, ठीक है। तो ये हमारा एक पुल बैक बन गया यहाँ से यहाँ तक। ये देखो, ये यहाँ से हमारा गया, यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक बना हमारा, ठीक है। अगेन जब मार्केट ने इस पुल बैक को ले लिया, इसके नीचे क्लोजिंग दी, तब हमारा ये हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी तक हमारे पास कहाँ से कहाँ तक की रेंज होगी, ये हाई हमारा यहाँ पे कंफर्म हो गया, ठीक। लो कहाँ पे है हमारा, हमारा लो ये पॉइंट पे है, ठीक है। हाई यहाँ पर है। मार्केट को अगर बियरिश में जाना होगा, ट्रेंड चेंज करना होगा तो क्या करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा, ठीक है।
तो फिलहाल तो अभी हमें यहाँ पे हम कहाँ पे बाइंग का देख सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखो, ये काफी अभी ये करंटली सिचुएशन है बैंक निफ्टी की, ध्यान से देखना। मार्केट ने जब हमारा इंड्यूसमेंट लिया, मैंने आपको बताया था मार्केट में दो ही जगह पे हम बाय कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे? एक तो पहला डिमांड जोन और एक लास्ट डिमांड जोन, ठीक है ना। अब पहला डिमांड जोन हमारा कहाँ पर है, ये देखो। पहला डिमांड जोन हमारा, अब देखो, ये एक पूरी कैंडल थी। इस कैंडल के लो को किसने स्वीप करा? इस रेड कैंडल ने, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो डिमांड है कहाँ पर बनी? ये रेड कैंडल हमारे लिए एक डिमांड का काम करेगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो अगली जो रेड कैंडल है इस वीक ने इसकी सारी पावर को कैप्चर करा, ठीक है ना। तो अभी ये पावर ट्रांसफर होके कहाँ पर हो गई? इस वाली कैंडल में आ गई, ठीक है। इस कैंडल में आ गई। बट अगर ध्यान से देखें तो ये जो कैंडल है इसको मार्केट ने फेल्ड कर दिया है, ठीक है। और अपसाइड जो मूवमेंट दी है ना मार्केट ने, ये देखो, ये जो अपसाइड मूवमेंट दी है ये एक ट्रैपिंग है। मतलब जो अभी हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ये तो फेल्ड हो गया ना मार्केट में। अब मार्केट में हम कैश ये नहीं कह सकते कि यहाँ से हमें अपसाइड मूवमेंट ये ब्रेक कर देगा मार्केट। एक मिनट रुकना। अब ये जो हाई है मार्केट का, देखो, ये डिमांड जोन फेल्ड हुआ ताही तभी करके इसके करके मार्केट ने जो अपना हाई है इसको ब्रेक नहीं करा, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज क्या होती है, करंटली सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। ये देखो, पहली बात, मार्केट ने ये अपना क्या करा, डिमांड को फेल्ड करा, ठीक है। अब इसके बाद बाइंग कहाँ पे केवल आएगी? लास्ट डिमांड जोन पे, लास्ट डिमांड कैंडल पे। लास्ट डिमांड कैंडल कहाँ पे हमारा? ये है, ठीक है। ये पूरी कैंडल हमारे लिए क्या बनेगी? एक डिमांड का काम करेगी। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में एक सेलिंग पैटर्न ढूंढ सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि आपको ये बाइंग क्यों आई थी, मैं वो भी आपको लॉजिक क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एक लॉजिक मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करे, पहली बात तो ये देखो, मार्केट ने ये डिमांड जोन से फेल्ड करा, तो इतना तो हमें जान जाना चाहिए कि मार्केट अब हमारे लास्ट डिमांड जोन तक आएगा, ठीक है ना, यहाँ तक आएगा। अब यहाँ पे फिर भी मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट क्यों दिया, तो हमें ये इंपॉर्टेंट समझना होता है। ये मनेचर के टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड देख रहे थे ना, तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट ने 1 HR टाइम फ्रेम में ये प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा था इस ग्रीन कैंडल ने। ये कैंडल का लॉजिक समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के लो को जब स्वीप करा यहाँ पर, तो ये पूरी कैंडल क्या बनी, अपने आप में एक डिमांड का काम करेगी। आप अपने अपने चार्ट में देख लेना, ये पूरी कैंडल क्या बनी, अपने आप में एक डिमांड का काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम एक एंट्री ले सकते थे कहाँ तक, जो 15 मिनट का हाई होता है हमारा स्ट्रक्चर का, 15 मिनट के स्ट्रक्चर का जो हाई होता है हमारा, यहाँ तक होता है ना हमारा हाई। अगर हम 15 मिनट में जाएंगे तो ये हमारे 15 मिनट का एक हाई होता है। तो यहाँ तक हम अपना टारगेट इजिली ग्रैब कर सकते थे, ठीक है ना। अगेन क्या हुआ, मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिया। अभी मैं आपको करंटली सिचुएशन बताता हूँ मार्केट का क्या है। ये देखिए, यहाँ पे पॉइंट देखिए अपना पहले, ये बैंक निफ्टी का करंटली सिचुएशन है। ये रेड कैंडल ने क्या करा, प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा, ठीक है। हाई को स्वीप करा। अब ये पूरी कैंडल क्या बनेगी अपने आप में, ये जो पूरी कैंडल है ये अपने आप में एक क्या बनेगी, डिमांड जोन का, सप्लाई जोन का काम करेगी। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के जो हाई है उसको स्वीप कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमें कहाँ तक टारगेट मिल सकता था, अगली कैंडल ने, ध्यान से देखना, ये जो अगली कैंडल की वीक क्या है,
हाँ ये देखिए, अभी तो इसने मिटिगेट नहीं करा है, बट कल के दिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, बाई चांस मार्केट कल के दिन या गैप या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो हमें वेट करना है मार्केट का सबसे पहले। अभी सबसे पहले हमें वेट करना है मार्केट में सत्यम भाई कि। ये हाँ जी बोलिए, सत्यम भाई, सत्यम बोलिए भाई ये बोलिए सुन। नीचे का जो रेड कैंडल बना है इसका, हाँ जी, तो इसके नीचे का जो रेड कैंडल बना है इसका ऊपर का स्लाइटली एक वीक जो है वो तो ऊपर वाला कैंडल कैंडल को बात पेनिट्रेट सुनिए कर मेरी, रहा है ना। मैंने इसको इसी को क्यों मार्क किया, आप ये भी पूछना चाहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात और बताई, देखो ये जो कैंडल है इस पॉइंट पे, ये पुल बैक था ना हमारा, 15 मिनट में जाएंगे तो एक पुल बैक बनेगा, बताया मैंने। यहाँ से देख लो एक पुल जी बैक है, जी। इसको ब्रेक करा ना मार्केट, नीचे जा रहा है, इसके हाई को ब्रेक करा, ये पुल बैक बना ना, नीचे आया। तो मार्केट जी ने इसके हाँ ऊपर जी। क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है ना। पहला तो हमें नहीं। ये ट्रैप पता लग गया कि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। अब यहाँ पे हम केवल सेलिंग ढूंढ सकते हैं, हम्म, ठीक है ना। तो सेलिंग हमें एक खास हम्म, स्पेसिफिक पॉइंट पे आएगा। ये मार्केट का अगेन हाई था हमारा, हम्म, ठीक है। जी। इसके ऊपर भी मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है ना। नहीं। इसके ऊपर भी मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, देखते जाइए ध्यान से। इंपॉर्टेंट ये होता है कि लो भी ब्रेक होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी कैंडल ने हम्म, किसी के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। आखिर में क्या हुआ, ये इस रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो हाई इसलिए को, रेस्टलेस लोगो ब्रेक किया। जी। लॉजिक समझिए, मेरी बात सुनिए। हम इसको एग्जैक्टली। इसलिए मार्क नहीं कर रहा था क्योंकि एक क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरी कैंडल एक विक थी, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक कैंडल थी पूरी है। अगर ये रेड कैंडल इस कैंडल के नीचे क्लोज जी। करती, क्लोजिंग दे देती, तो ये पूरी कैंडल एक सप्लाई का काम करती। इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, इसलिए ये सप्लाई का काम नहीं करी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जी इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी है, ठीक है ना। जी। अब देखो अब जाके क्लोजिंग दी है ना इसके नीचे, तो ये पूरी कैंडल जी। अब बनती है हमारे लिए एक सप्लाई का काम। सप्लाई। जी। अब कल के दिन बाय चांस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, बाय चांस नीचे होता है, गैप डाउन होता है, तो हमें वेट करना है मार्केट ट्रैप करने के लिए ऊपर आए, ऐसे यहाँ पर आए हम्म, मार्केट। यहाँ से ना हम्म, 10 मिनट रह गए हैं, तो यहाँ से हमें टारगेट ले सकते हैं। यहाँ से हम कहाँ तक का टारगेट ढूंढ सकते हैं, ये कब तक वैलिड है, ये कल 15 का, मिनट। कल के लिए, कल तक ही वैलिड है, कि जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज ना हो। अगर मार्केट का कल जी। गैप अप इसके ऊपर होता है तो ये कोई वैलिड नहीं रहेगा हमारे लिए। तब हम यहाँ पे केवल बाइंग ही ढूंढेंगे, क्योंकि कई बार सिचुएशन चेंज हो जाती है मार्केट की, ठीक है। तो हम्म, फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है मार्केट की नहीं, ये है कि मार्केट ने एक सप्लाई क्रिएट करा है मार्केट ने। अगर इसके नीचे नीचे कल ओपनिंग होती है तो ये बहुत ही बढ़िया कैंडल है हमारे लिए सेलिंग करने के लिए। टारगेट कहाँ तक का मिल सकता है हमें, टारगेट हमें मिल जाएगा लो तक का, जो हमारा रिसेंट लो है। ये देखो, पहला टारगेट तो जो सत्यम भाई स्विंग। मेरा उसमें मेरा सत्यम हाँ भाई बोल, मेरा मेरा थोड़ा सा उस पर डाउट रह गया। हाँ जो बोलिए। जो रेड कैंडल को आपने सप्लाई का जोन बनाया ना, आपने जो ब्लॉक हाँ बनाया अभी, हाँ उसके हाँ, नीचे का जो रेड कैंडल बन रहा है उसका स्लाइटली ऊपर को एक वीक तो उसको पेनिट्रेट कर रहा है ना उसकी क्लोज नहीं को। नहीं, बट इसकी मैंने क्या बताया आपको, मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता देता हूँ। हम्म। जो पावर ट्रांसफर होती है वो कैसे होती है, विक के जरिए होती है, ठीक है ना। तो हाँ जी। अगर तो ध्यान से उसकी जो देखो, रेड कैंडल की क्लोजिंग है। हाँ जी। ये यही तो चीज है मेन, यही तो चीज है, सप्लाई कैसे ट्रांसफर होती है, डिमांड कैसे ट्रांसफर होती है। देखो ये बहुत छोटी चीज है जी पर बहुत पावरफुल चीज है। क्लोजिंग देखो कहाँ पर हुई, जी जी अगर जी। अगर ये जो विक है ना, ये प्रीवियस कैंडल की विक, वेट है, अगर ये जो प्रीवियस कैंडल की विक है, ये अगर ये कैंडल नीचे की तरफ हाँ होती जी। ना, और सिर्फ विक ने पावर कैप्चर करी होती, तब ये पावर ट्रांसफर हो जाती। बट इसकी पावर किसने कैप्चर करी है, बॉडी ने ट्रांसफर करी है ना, बॉडी ने। ध्यान से देखो, बॉडी ने किया ना ये। बट इसकी वीक तो भी तो पेनिट्रेट हुआ है ऊपर को। नहीं नहीं, ये विक में पावर जाएगी ही नहीं। अगर ये ओके, बॉडी इसकी बॉडी टच नहीं होना चाहिए, ओनली वीक टच हाँ होना चाहिए। ओनली विक, ओनली विक इंपॉर्टेंट करती ओके है। ओके भाई अगर ये बॉडी नीचे होती, साहब। विक अगर इसको खींचती ना, तो मैं पावर ट्रांसफर कर देता। बट इसकी विक ने नहीं ओके। खींचा, तो इसलिए पावर इसकी सेम रिमेन है, ये इसकी बॉडी बॉडी में में ही टच है। नहीं होने चाहिए। हाँ ये समझ इंपॉर्टेंट गया है, भाई। यही छोटे छोटे पॉइंट अगर आप समझते हैं मार्केट में, तो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर हम्म, सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आप डिमांड जोन सप्लाई थैंक यू जोन फाइंड कर थैंक यू। सकते हैं। बड़े लोगों से गलती होती है, कई बार नहीं समझ पाते हैं।
तो यही एक इम्पोर्टेंट लॉजिक हाँ, होता है मार्केट में ट्रेड करने का, और कोई लॉजिक नहीं है। मैंने यहाँ पे, आप कहेंगे कि इसने भी प्रीवियस कैंडल को स्वीप करा, पर इसने इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग तो नहीं दी ना। ये पूरी कैंडल एक बड़ी जी कैंडल थी, इसके नीचे ये इंसाइडियर कैंडल आती है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है इस कैंडल के, तो ये कैंडल हमारे लिए एक सप्लाई का काम करती। किसी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, सब सबने पीछे प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करते करते, डिमांड क्रिएट करते करते अपसाइड मूवमेंट दे दिया, ठीक है। बट आखिरी में ये कैंडल ने इसके लो ब्रेक करा, तो ये पूरी कैंडल सप्लाई का काम कर सकती है। टारगेट कहाँ तक का मिल सकता है? छोटे ट्रेडर हो तो बड़ा टारगेट लेना है, तो कम से कम यहाँ तक का ट्रैड अपना, आखिरी में हमारा जो डिमांड था यहाँ से कहीं भी नहीं है, मतलब फिलहाल तो ये पॉइंट तक अपना टारगेट पहला बना सकते हो। यहाँ से ट्रेड लेने के बाद कंफर्मेशन कैसे लेना है बताया मैंने 5 मिनट में, कि कोई भी 5 मिनट में प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करेगा, वहां से कंफर्मेशन लेना है, ठीक है ना। ट्रेड यहाँ से लेना है हमें, और टारगेट कहाँ तक मिलेगा हमें? ये पॉइंट तक हमारा टारगेट मिल जाएगा 450 तक का। कितना बढ़िया टारगेट मिलेगा, यहाँ से लगभग 350-400 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। कल के दिन ये ट्रेड मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा टारगेट कहाँ तक मिलेगा? अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कई बार क्या होता है ना मार्केट, कि जो ये है, ये लो है, मार्केट इसी को स्वीप करके अपसाइड मूवमेंट दे देता है। बहुत बार ऐसा होता है, ये भी एक लॉजिक होता है मार्केट में ट्रेड करने का, कि ये जो लो है, लो मार्केट यहाँ पर आए, यहाँ पे विक बनाए प्रीवियस कैंडल के, मतलब यहाँ पे फिर एक डिमांड क्रिएट करे और यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दे, और ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करे, ऐसे भी होता है। तो इसके लिए फिलहाल हमें जो पहला टारगेट है यहाँ तक बनाना है, और अगर मार्केट इसके नीचे 1 HR की टाइम फ्रेम में मार्केट क्लोजिंग देती है इसके नीचे, तब दूसरा टारगेट हमें कहाँ तक जाना है? यहाँ तक, जी बिल्कुल। ठीक है ना। लगभग 1,000 पॉइंट तक का टारगेट इजिली मिल जाएगा नीचे, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं छोटे टाइम, मैं तो वैसे फोन में ट्रेड करता हूँ तो इतना क्लियरली नहीं समझ पाता हूँ। आज लैपटॉप में और ज्यादा कंसेप्ट समझाया भी तो क्लियर हो गया मुझे, और जो अभी का कल का मुझे ट्रेड लेना है वो भी मुझे क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इसी से मैं बड़े बड़े जो मैंने ट्रेड मैंने शेयर भी करा था एनालिसिस में, ग्रुप में, ऐसी मैं ट्रेड लेता हूँ और कैप्चर करता हूँ। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मैं अभी पूछ सकता है मेरे से, 5 मिनट है, कुछ भी आपने पूछ। आपने भाई साहब, आपने कल जो एक लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया था, उसका कैसा रहा आज? वो तो बढ़िया रहा, बट मैं वो प्रीमियम डी के कारण मैंने एग्जिट कर दिया था, और ऊपर से थोड़ा सा प्रॉब्लम था उसमें भी। ये जैसे मैंने अभी चार्ट समझाया ना आपको, मेरा तो टारगेट ही डे हाई तक था। मार्केट देखो ना, यहाँ से आता, यहाँ पे आता, डाउन गिरता, फिर ऊपर जाता, डाउन गिरने लग गया। तो मैंने यहाँ इसी पॉइंट पे जब मार्केट ने वीक क्लोजिंग की, तो यहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया था। वो मैंने वो भी अगली एक्सपायरी का ले रखा था, तो उतना प्रेम ठेका ठेठा डिक्के तो हुआ नहीं, बट ठीक है। एक एसएल गया आज दिन का, 2 ही ट्रेड लिए थे पूरे दिन में, एक एसएल गया है और एक टारगेट अच्छा दे गया है। बाकी निफ्टी चार्ट बताओ तो भाई, मैं निफ्टी का भी बता देता हूँ कल का व्यू। हाँ, एक बार निफ्टी का बता। निफ्टी, अगर आप ऐसे मेन चीज समझ जाते हैं ना, तो दूसरों का व्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एनालिसिस खुद बहुत अच्छा काम करेगा। बाकी अब अपना अपना चार्ट ड्रॉ करते रहा करो, मुझे सेंड कर दिया करो, मैं आपको क्लियर कर दिया करूंगा। तो ये अभी मैंने 1 HR का टाइम फ्रेम लगाया है, ठीक है। अभी का क्या सिचुएशन है बैंक निफ्टी में वो देख लीजिए। ये देखो, आज जो सेलिंग आई मार्केट में, कितना बढ़िया था, मैंने अब बहुत से लोगों को समझाया भी हुआ है, फिर से समझा देता हूँ। ये मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा था, ठीक है ना। अभी लॉजिक मैंने जी समझाया हाँ। ना सबको, प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा, ठीक। ये पूरी कैंडल क्या बनी अपने लिए? सप्लाई। ये पूरी कैंडल बनी अपने लिए सप्लाई, टैप हुआ मार्केट, ठीक है। और मूवमेंट कहाँ तक दिया? दे दिया नीचे तक। टारगेट कहाँ तक मिलेगा? पहला तो टारगेट हमें यहाँ तक ही मिल सकता था, जहां तक हमें चाहिए था। ये देखो, इसने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप कराया ना, इस कैंडल ने, इसने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप कराया, तो ये कैंडल एक हमारे लिए बन ये सकती है, डिमांड ये डिमांड कैंडल हमारे लिए एक डिमांड का काम करेगी, ठीक है ना। अभी मैं आगे सिचुएशन बता देता हूँ क्या हो सकता है। कल यहाँ तक आएगा। अभी ध्यान से देखना ये बात, ये भी एक बहुत अच्छा लॉजिक है। अब आप लोग कहेंगे कि इसकी पावर ट्रांसफर होगी, भाई इसकी पावर ट्रांसफर नहीं हुई है, क्योंकि ये बॉडी में ही घूम रही है इसकी पावर, ठीक है ना।
तो कल का जो टारगेट है हमें यहाँ तक का मिल सकता है इजिली। ठीक है सर, यहाँ तक मार्केट तो फिर नीचे आ यहाँ से सकता है। लॉन्ग करेंगे। अब लॉन्ग यहाँ से कब करना, कंफर्मेशन मिलने के बाद 5 मिनट में हाँ, या अगर 1 मिनट नीचे में क्लोज जाना। नहीं देता है तो। 1 मिनट हाँ में अगर ट्रेंड चेंज करता है, किसी भी एक हाँ जी, प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक करेगा, कोई भी, चाहे हाँ जी, वो हाँ जी, डे हाई को ना ब्रेक करे, पुल बैक को ही ब्रेक करे, तब यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं इस पॉइंट के हाई तक। ठीक है ना। जी जी जब जी तक नहीं ब्रेक करता तब तक आप सेल ही करें फिलहाल तो। पर मैं अभी सिचुएशन बता देता हूँ क्या है मार्केट की। ये देखो, ये मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिया, ठीक है। ये मार्केट का क्या था, एक था ना, पुल बैक था। अब हाँ ये जी। देखना है मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है कि नहीं दी है। अगर दी होगी क्लोजिंग तो बढ़िया है, नहीं दी होगी तो जो इसकी इंड्यूसमेंट है वो ट्रांसफर हो गई है। यही मेन चीज होता है मार्केट में समझने के लिए। अगर आप इंड्यूसमेंट, सप्लाई या लिक्विडिटी क्या होती है, कहाँ पे एसएल हंट होते हैं, ये समझ जाते हैं तो फिर आप लॉस कम ही करते हैं। और इससे अब मैंने देखो ये भी आपको बता दिया कि एसएल कहाँ पे रखना है। एसएल वहां पे रखना है जो डिमांड और सप्लाई जो हम मार्क करते हैं, उसे हम अपना एसएल रख सकते हैं। तो अभी ध्यान से देखो तो इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है, इस कैंडल ने। ठीक है, तो ये वैलिड है हमारा, ये हाई हमारा वैलिड हो जाता है। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक सिंगल कैंडल थी यार, ये भी एक लॉजिक है, ध्यान से देखना। ये पूरी की पूरी कैंडल है ना एक, तो ये इनसाइडियर कैंडल है, तो हमारा ये लो का ये कोई लो वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ था ना। ठीक है, तो ये लो वैलिड नहीं रहेगा हमारे लिए। ये बात तो मैंने नोटिस नहीं करी। ये जो वीक, ये हमारा लो एक कंफर्म हो सकता है। ठीक है ना। बट मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तो जो हमारा ये लो है ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब ये देखो, ये लो, ये जो लो है हमारा ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा। अगेन हमारा लो कहाँ पे था, ये बना। ठीक, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, प्रीवियस में हमारा कहाँ पर था, जो हमारा प्रीवियस लो कहाँ पर है, पहले वो फाइंड करना है हमें। 5 मिनट रह गए या 1 मिनट रह गए हैं। वैसे मैं निफ्टी का एनालिसिस करके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ।